आज हम सीटेट परीक्षा हेतु बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सीखना से क्या तात्पर्य होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1, मनोवृत्ति में परिवर्तन से। नंबर 2, व्यवहार में परिवर्तन से। तीसरा है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। चौथा है अनुभूति में परिवर्तन से। तो 4 विकल्प में से इसका जो सही उत्तर है तो ये तीसरा है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें बीज बोता है। सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों में। चलिए तो ये इसका आंसर देखते हैं। 4 विकल्प है। नंबर 1, वातावरण। नंबर 2, सामाजिकरण। नंबर 3, भौतिक संरचना। नंबर 4, अभिप्रेरणा। तो 4 विकल्प में से जो सही उत्तर है वो दूसरा है, सामाजिकरण। सामाजिकरण। तीसरा नंबर है, सीखने वाले का स्वनियमन निर्भर करता है। सीखने वाले का स्वनियमन सीखने वाले का स्वनियमन निर्भर करता है। 4 विकल्प हैं, उसके द्वारा निर्मित नियमों पर। नंबर 2, व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करने पर। तीसरा है अपने व्यवहार का नियंत्रण करने पर। चौथा है स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करने पर। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो चौथा नंबर ही है, स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के अंतर्गत स्कैफोल्डिंग दर्शाता है। 4 विकल्प हैं, अध्यापक द्वारा सिखाने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों को। नंबर 2, सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को। तीसरा है पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति को। चौथा है सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को। तो इसका सही उत्तर जो है कि सीखने के अंतर्गत स्कैफोल्डिंग दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो उत्तर इसका दूसरा सही है कि सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। 4 विकल्प है, शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीयता, व्यवहार का प्रयोग, ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी, अलग अलग विषयों हेतु अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग, वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि ऐसी कक्षा जिसमें सभी प्रकार के बच्चे अध्ययन करते हैं, वो चाहे विशिष्ट बच्चा हो चाहे सामान्य बच्चा हो। तो यहाँ पर इसका जो विशेषता नहीं है वो दूसरा है कि ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी। मतलब इसमें बताया गया कि सभी ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी उसमें बता रहे हैं कि रहते हैं, अध्ययन करते हैं, जबकि उसमें सभी प्रकार के शिक्षार्थी होते हैं। तो इसका सही उत्तर यही है, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है कहलाती है। क्या कहलाती है? 4 उत्तर हैं, समवर्ती वैधता, भविष्यवाची वैधता, रचनात्मक वैधता और फिर है अभिसारी वैधता। तो इसका सही उत्तर है अभिसारी वैधता। किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है। याद रखिए, सैद्धांतिक गुणों को। तो वो क्या है? अभिसारी वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
7 नंबर, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास। तो याद रखिए कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है? तो ये निश्चित रूप से आप समझते हैं कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे का है। इन्होंने 4 अवस्थाएं इसके अंतर्गत दी थी। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत 4 अवस्थाएं दी थी। एक तो संवेदी प्रेरक अवस्था है, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये आप समझ लीजिए कि बच्चा बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास किस अवस्था में करता है? तो वो 0 से 2 वर्ष मतलब संवेदी प्रेरक अवस्था में जो है वो वस्तुओं को पहचानने लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार करके रखिए। संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है वो 0 से 2 होती है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 या कुछ और भी होता है कि 11 से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहारों के ये सभी संगठित क्रम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मानसिक संक्रिया, विकेंद्रण, स्कीम्स और स्कीमा। तो निश्चित रूप से जब बच्चा रोज एक प्रक्रिया को कर रहा है तो वो एक स्कीम्स है। क्या है? स्कीम्स। क्वेश्चन नंबर आंसर इसका यही करेक्ट है, स्कीम्स। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 विकल्प देखते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो ये जो 2, 3, 4 हैं वो उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। शिक्षार्थियों में जो सृजनात्मक का पोषण करता है वो है, क्या है? वो है 1 नंबर उत्तर इसका सही है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, यह उत्तर सही इसका है। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है। कब मानी जाती है? यदि इसमें विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो। नंबर 2, वह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो, यह बदलते वातावरण में किसी के अनुकूलन को बढ़ाए, यह शब्दों के उच्चारण और उन्हें वाक्यों में उपयोग करने के लिए एक नियमावली प्रदान करता है। तो इसका जो सही उत्तर है 10 का वो 2 नंबर है। 10 का 2 नंबर। भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है। कब मानी जाती है? जब वह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। समझ में भी आ रहा होगा कि वास्तव में ऐसी ही भाषा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत करता है। आप उसके चिंतन को किस वर्ग में रखेंगे? नगण्य चिंतन, बहुआयामी चिंतन, जटिल चिंतन और स्पष्ट नहीं है इसमें, हाँ, संकल्पनात्मक वर्गीय। तो आप देख रहे हैं कि ये चिंतन या तो किसी शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही मान लेता है या बिल्कुल गलत मान लेता है। इसका मतलब वो उस बारे में बिल्कुल चिंतन नहीं कर रहा है। इसका मतलब उसका चिंतन कैसा है? नगण्य है, चिंतन है। तो इसका यही उत्तर सही होगा 11 का 1, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 12, एक
परीक्षा में बहुत सारे लोगों से केवल विषम संख्या के प्रश्नों के जवाब देने को कहा गया। बाद में उनसे केवल सम संख्या वाले प्रश्नों का जवाब देने के लिए कहा गया। प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षणों की विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। किस विश्वसनीयता का? तो 4 विकल्प हैं: अर्ध विभाजित, समतुल्यता प्रकार, जांच पुनः जांच पद्धति, वैकल्पिक प्रकार। तो इसका जो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 12 का, वो 1 होगा, अर्ध विभाजित। तय कर लीजिए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 नंबर, जब शिक्षक विद्यार्थी से पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है, तो शिक्षक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न नंबर 1 नियंत्रित, नंबर 2 आलोचनात्मक, नंबर 3 छलात्मक और नंबर 4 इसके अंतर्गत है अप्रासंगिक। तो इसका सही उत्तर है नियंत्रित। सही उत्तर क्या है? नियंत्रित। क्वेश्चन नंबर 14, पाठ पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? पाठ पुस्तकों की सहायता से, यहां पर याद रखिए अनुचित होगा पूछा जा रहा है। पाठ पुस्तकों की सहायता से निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये बात क्या है? सही है। पाठ पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति कार्य को कर सकता है या उसे आसानी से दोहरा सकता है। तीसरा है पाठ पुस्तक, ये बात सही, जो दूसरी बात है वो भी सही है, उचित है। पाठ पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता होती है। तो ये बात सही नहीं है कि जो हमें पाठ पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त होता है वो पूर्ण रूप से व्यवहारिक होती है। तो यही इसका सही उत्तर है, तीसरा वाला 14 का 3 नंबर जो है वही इसका सही आंसर है कि पाठ पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता होती है। ये बात पुस्तकों के विषय में एक अनुचित बात है। तो ये आपके सामने 14 क्वेश्चन बताए गए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।